नमस्कार, मैं महावीर सिंह। मैं इस समय हूँ भिनमाल में। कल 21 अप्रैल को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। उसी की तैयारियों को लेकर यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया। इनसे बात करते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में किस तरीके का माहौल चल रहा है, क्या है, और जालोर सिरोही लोकसभा सीट को लेकर। सर, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं, क्या चल रहा है पूरा ऐसे? भीनमाल और जालोर सिरोही की जनता, खासतौर पर मारवाड़ की जनता, प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक है। सारी तैयारियां पूरी हो गई और मेरा दावा है कि ये सभा ऐतिहासिक होगी। जिस तरीके की हमारे पास सूचनाएं हैं, इस पूरे क्षेत्र में मोदी जी के नाम और काम को लेकर एक विशेष उत्साह है और इसलिए सामने भले ही कितने दिग्गज हों, लेकिन एक सामान्य सा कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी निश्चित रूप से इस चुनाव में जीत भी दर्ज करेगा और एक ऐतिहासिक सभा भी होगी और ऐतिहासिक जीत भी होगी। प्रधानमंत्री इसलिए तो नहीं आ रहे कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं और एक हॉट सीट है, इसलिए एक जालोर में सभा का आयोजन किया जा रहा है? नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होने के कारण हॉट सीट नहीं है। हॉट सीट तो लुम्बाराम चौधरी, जो एक सामान्य जमीनी आदमी है, और उसके सामने एक किस्म की राजा और रंग की लड़ाई है। प्रधानमंत्री का कार्यकर्ता के प्रति अनुराग कितना है कि उसके लिए, और यहाँ की जनता के प्रति उनका स्नेह कितना है, उसके लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एक ये भी सवाल चल रहा है कि जब 3 बार यहाँ के सांसद जो रहे देवजी पटेल, उनका टिकट काट के लुम्बाराम चौधरी को दिया, जबकि राजस्थान के अगर शिक्षा की दृष्टि से जालोर जिला देखे तो वो सबसे नीचे आता है, तो फिर वहाँ एजुकेटेड पर्सन को क्यों नहीं दिया गया? देश में जब फूलन देवी सांसद बन सकती है, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है, तो लुम्बाराम चौधरी तो पार्टी के अनुभव के हिसाब से भले ही किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन जो व्यक्ति सरपंच से लेके, जिला परिषद से लेके, प्रधान से लेके और पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से लेके यहाँ तक है, तो उनके पास राजनीति की बड़ी डिग्री है। और ये किसी संविधान ये इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति जो 25 साल से बड़ा हो, भारत का नागरिक हो, वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये लिबर्टी भारत के संविधान ने दी है। मुझे लगता है कि पार्टी ने योग्य निर्णय किया है कि एक सामान्य व्यक्ति भी संसद में जा सकता है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र है। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में वहाँ पे जनसभा को संबोधित किया। क्या लगता है, स्थिति कि वहाँ पे बीजेपी को तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है? देखिए, जब तक परिणाम नहीं आएंगे तो कोई किसी नंबर पर ही लेगा, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 के लिए काम कर रही है। उस मिशन में बाड़मेर जैसलमेर भी है। निश्चित रूप से कैलाश चौधरी वहाँ के योग्य प्रतिनिधि हैं और एक बार फिर से बाड़मेर का प्रतिनिधित्व करेंगे। बाड़मेर सीट पर अभी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी की एक और रैली है जैसलमेर में। अभी खैर उसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, लेकिन बड़े नेता हैं तो जब कार्यक्रम में वहाँ के स्थानीय लोग मांगते हैं तो उसके अनुरूप उन पर चर्चा जरूर होती है, पर अभी उसके बारे में कोई निश्चित मैं नहीं कह सकता। कल ग्रेट खली, कंगना जो है वो एक्ट्रेस हैं वो, इसके अलावा सनी देओल भी वहाँ पे जैसलमेर बाड़मेर में आएंगे। तो क्या इतनी वो बनी हुई है सीट कि भाजपा को वहाँ पे इतने बड़े सिने स्टार से लेकर वहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है? पिछली बार भी आए थे सनी देओल, तो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, प्रचार के लिए कोई कहीं भी आ सकता है। मुझे लगता है कि इसमें तो कोई किसी को ऐतराज होना नहीं चाहिए। जालोर की सीट कितने वोटों से निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 साल से 4 बार से कंटिन्यू बीजेपी की रही है, तो इस बार क्या वोट मार्जिन बढ़ेगा? मैं जालोर के बारे में इतना कह सकता हूं कि मारवाड़ की और खासतौर पर पाली जालोर सिरोही की जनता का बीजेपी के प्रति और बीजेपी के एजेंडे के प्रति एक विशेष लगाव है। यहाँ की जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करती है लोकसभा में, और इस लिहाज से उम्मीद है कि एक अच्छे अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रथम चरण के चुनाव हो गए हैं अभी, कल तो 12 सीटों पे जो चुनाव हुए उसमें वोट प्रतिशत कम रहा। क्या वो कहीं ना कहीं ऐसे आंकलन आए हैं सर्वे रिपोर्ट में कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा अगर वोट प्रतिशत कम रहता है तो नुकसान होता है उसमें? वो तो मशीन में जमा हो गया, अब किसके प्रतिशत कम हुआ है तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पोलिंग परसेंटेज कम होना ये लोकतंत्र के लिए यूँ कहा जा सकता है कि उसमें और लोगों को मुखर होकर उसमें मतदान करना चाहिए था। चुनाव आयोग भी प्रचार प्रसार करता है, पार्टियां भी अपील करती हैं, लेकिन इस समय राजस्थान में गर्मी का दौर भी शुरू हो गया और मैं देखता हूं कि मैं आज जिस गांव में गया था देबाबास, एक गांव में 45 शादियां थी, 45। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक कारण रहा होगा, लेकिन कुल मिला के एक औसत प्रतिशत रहा है, यही कारण बड़े रहे उसमें। जोधपुर सीट को लेकर आप क्या रखते हैं विचार, किस तरीके से क्या टक्कर है? गजेंद्र सिंह जी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जिस तरीके का वहाँ कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, जोधपुर के शहर की जनता जिस तरीके से हिंदुत्व के
राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मुखर है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि गजेंद्र सिंह जी की अच्छी जीत होगी। क्या लगता है राजस्थान की 25 सीटों में से कितनी सीटें, 25 की 25 जैसे 2 बार रिकॉर्ड बने, तीसरी बार हैट्रिक? बिल्कुल हैट्रिक बनेगी, मोदी जी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी। तो ये थे सतीश जी पूनिया हमारे साथ, और इन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में जब परिणाम आएंगे तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से 25 की 25 सीट जीतने का एक हैट्रिक बनाया जाएगा।